Assalamu alaikum. Solvay process. Solvay process is the process of manufacturing sodium carbonate or soda ash at the largest scale. The formula of sodium carbonate is Na2CO3. Sodium carbonate is used in the manufacturing of glass, soap, detergent, paper, and other important chemicals. In this process, three raw materials are used. Number one is brine, second one is ammonia, and third one is calcium carbonate. Okay, the formula of ammonia is NH3. Brine is the concentrated solution of sodium chloride. Limestone, third one is limestone, and the formula of limestone is calcium carbonate, and this is used as the source of carbon dioxide and calcium hydroxide. In the preparation of sodium carbonate, following steps are involved. In the preparation of sodium carbonate, first step is the preparation of ammonical brine. अच्छा होता क्या है कि जब हम ब्राइन के अंदर से अमोनिया पास करते हैं तो बन जाता है अमोनिकल ब्राइन। अब ब्राइन है क्या? ब्राइन जो है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का वाटर के अंदर। ओके, now the second step is the carbonation. In this step, carbon dioxide is passed in the carbonating tower. This is the carbonating tower. In this step, ammonical brine comes into the carbonating tower and carbon dioxide is passed. अभी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया? हमारा जो थर्ड सोर्स था कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हमने हीट किया। जब इसको हमने हीट किया तो ये कन्वर्ट हो गया या डिकम्पोज हो गया एक कैल्शियम ऑक्साइड में और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ठीक है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कार्बोनेटिंग टावर में आया और कार्बोनेटिंग टावर के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट थी? अमोनिकल ब्राइन। अब इस कार्बोनेटिंग टावर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, अमोनिया भी है, वाटर भी है और NaCl भी है। अब इसमें रिएक्शन होगा। रिएक्शन किस किस में होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और वाटर। इसमें रिएक्शन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और वाटर में एंड अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज फॉर्म। Then this ammonium hydrogen carbonate react with sodium chloride at 15 degrees centigrade and sodium hydrogen carbonate and ammonium chloride is formed. This mixture is milky solution. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में होगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो बेकिंग पाउडर भी है। ओके, अब हम मूव करते हैं अपनी फ्लो शीट डायग्राम की तरफ। अब यहाँ देखो, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और वाटर का रिएक्शन हुआ, उसने बनाया अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ने इस सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया और हमें मिल गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। ओके, अच्छा, अब इसके बाद थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप ये है फिल्ट्रेशन का, क्योंकि जो हमें अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला, यह हमें एक मिल्की सोल्यूशन मिला था जिसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में। प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं? इनसॉल्युबल सॉलिड्स को प्रेसिपिटेट कहते हैं। अब इसके बाद जो हमारा स्टेप था, जब हमने इसे फिल्टर कर लिया तो हमें दो डिफरेंट चीज़ें मिल गई, एक मिल गया अमोनियम क्लोराइड और एक मिल गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला हमें। अब यहाँ फोर्थ स्टेप हमारा है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जो है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हमने हीट किया। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हमने हीट किया तो हमें क्या मिला? सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। This carbon dioxide is recycled in the process. Okay.
देखो यहाँ ये हमें मिला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे हमने हीट किया एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन. Sodium carbonate and carbon dioxide. This carbon dioxide is reused in this process. ये सोडियम कार्बोनेट क्या है? ये वॉशिंग सोडा है, ये सोडा ऐश. अच्छा, अब आप इधर आ जाएं कैल्शियम कार्बोनेट की तरफ. कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया था तो हमें मिला था कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो गया कार्बोनेटिंग टावर के अंदर, और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हमने इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डाला तो हमें मिल गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अमोनिया रिकवरी टावर में आया और दूसरी तरफ से अमोनियम क्लोराइड आया. इनका आपस में रिएक्शन हुआ और हमें मिला अमोनिया एंड कैल्शियम क्लोराइड. अच्छा, अब मूव करते हैं हम अपने रिएक्शन की तरफ. यहाँ ये देखो, प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम कार्बोनेट जो कि लाइम स्टोन है, इसे हमने हीट किया. जब हमने हीट किया तो हमें मिला था कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड को हमने इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डाला, हमें मिल गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि गया अमोनिया रिकवरी टावर के अंदर. ओके. अच्छा, उसके बाद हमने डिस्कस किया था रिकवरी ऑफ अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हुआ. इसे हमने हीट किया तो हमें मिला अमोनिया और कैल्शियम क्लोराइड और हमें वाटर मिल गया. अब ये जो अमोनिया है ये रीयूज हो गया इस प्रोसेस के अंदर. ऑलमोस्ट ऑल सारा अमोनिया जो है वो रिकवर हो गया. यहाँ देखें, ये देखो, ये जो अमोनिया हमें मिला ये दोबारा से रिकवर हो गया और ये यूज़ हुआ ऐसा रॉ मटेरियल. ठीक है. अच्छा, अब इस प्रोसेस के एडवांटेजेस क्या हैं? एक बात ये कि ये प्रोसेस जो है चीप है बहुत, इसके रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है. ठीक है. ब्राइन के अंदर यूज़ हो रहा है सोडियम क्लोराइड और वाटर, अमोनिया और कैल्शियम कार्बोनेट. ये तीनों रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है. ठीक है. और एक जो है वो चीप है बिल्कुल. अच्छा, सेकंड क्या है, ये जो प्रोसेस है पूरा ये पोल्यूशन फ्री है. इसमें कोई भी ऐसा कंपाउंड या गैस नहीं बन रही जो कि पोल्यूशन कॉज करे. इस थर्ड वन, इस पूरे प्रोसेस के अंदर बहुत कम फ्यूल यूज़ हुआ, तकरीबन ना होने के बराबर. हमें यहाँ कोई इवेपोरेशन का प्रोसेस नहीं है. उसके बाद फोर्थ वन, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो हम यूज़ कर रहे हैं और यहाँ जो अमोनिया यूज़ हो रहा है, तो ये दोनों चीज़ें इस प्रोसेस के अंदर रिकवर्ड हो रही हैं. यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिकवर्ड हो गया और यहाँ अमोनिया रिकवर्ड हो गया. इस प्रोसेस में हमें दो प्रोडक्ट मिलती हैं. एक तो मेन जो कि हम बना रहे हैं सोडियम कार्बोनेट, एंड सेकेंड वन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि बेकिंग सोडा है. आई होप आप लोगों के बात समझ आ गई होगी अच्छी तरह से. सॉल्वे प्रोसेस रिकैप में दोबारा से कर देती हूँ आपको सॉल्वे प्रोसेस का. सॉल्वे प्रोसेस है क्या? ये इस प्रोसेस के अंदर हम मैन्युफैक्चर करते हैं सोडियम कार्बोनेट. ठीक है. यहाँ रॉ मटेरियल यूज़ हो रहे हैं हमारे पास तीन, एक ब्राइन, एक अमोनिया और एक कैल्शियम कार्बोनेट. फर्स्ट स्टेप क्या है? प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन. इसमें एक चैम्बर के अंदर, रिएक्शन चैम्बर के अंदर ब्राइन है, उसके अंदर से अमोनिया हमने पास की तो अमोनिकल ब्राइन बन गया. इट मीन्स कि इस चैम्बर में अमोनिया भी है, NaCl भी है और वाटर भी है. जब अमोनिकल ब्राइन बन जाता है तो ये आता है कार्बोनेटिंग टावर में. कार्बोनेटिंग टावर एज द नेम इंडिकेट, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड पास होगी. कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आई, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, वाटर एंड NaCl. अभी कार्बन डाइऑक्साइड आई कहाँ से? हमने कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारा रॉ मटेरियल था उसे हीट किया तो डिकम्पोज हो गया इनटू अ कार्बन डाइऑक्साइड में और कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर. ठीक है. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेटिंग टावर में आई, कार्बन डाइऑक्साइड का, अमोनिया का और वाटर का रिएक्शन हुआ, यहाँ बना अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. इस अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ने इस NaCl के साथ रिएक्ट किया और बन गया अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ये एक मिलकर सोल्यूशन है एट द टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेंटीग्रेड. अब थर्ड स्टेप हमारे पास यहाँ क्या होगा? हम फिल्टर करेंगे. जब हम फिल्टर करेंगे तो दो हमें प्रोडक्ट अलग मिल जाएंगे, कंपाउंड्स अलग. ठीक है. अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम हीट करेंगे.
जब हम उसे हीट करेंगे तो बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस को कहते हैं कैल्सिनेशन। ये कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से रीयूज हो जाएगा कार्बोनेटिंग टावर में। अब कैल्शियम कार्बोनेट में जो दो चीज़ें बनी थी उसमें से एक थी कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें हमने वाटर को ऐड किया था, इक्वल अमाउंट वाटर था, तो ये बन गया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अमोनिया रिकवरी टावर में आया और दूसरी तरफ से अमोनियम क्लोराइड आया। तो इन दोनों चीज़ों ने रिएक्ट किया और बनाया अमोनिया कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर, और ये अमोनिया दोबारा से हमें रिकवर हो गया और ये दोबारा से यूज़ होगा एज अ रॉ मटेरियल। आई होप आप लोगों के समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया तो आप कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।